बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबाज कुक टूर। मैं हूं साहिबा। जो आज की हमारी रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार आलू गोभी की रेसिपी। आलू गोभी की रेसिपी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। चलिए आइए अब अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो गोभी ले लिया। आप गोभी की कटिंग देख सकते हैं, इस तरह से मैंने गोभी की कटिंग कर ली। उसी के साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए और इसे एक हमने कट कर लिया है। उसी के साथ एक बड़े साइज़ का प्याज, एक बड़े साइज़ का टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, सूखा धनिया और गरम मसाला। चलिए आइए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जाके कर लिया करें। तो लीजिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर हाफ कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था जिसको इस तरह से बारीक कट कर लिया। अब इसे हम लाइट सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसी ऑयल में। तो देखिए इस पॉइंट पे जैसे ही हमारे प्याज हैं वो लाइट ब्राउन से हो चुके हैं, मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो फ्रेश टूटा हुआ भी ऐड कर सकते हैं। मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ ताकि टाइम की भी बचत हो और सालन भी हमारा अच्छे से बन जाए। और लहसुन अदरक के पेस्ट की वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं किस तरह से हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को बना के अपने पास महफूज कर सकते हैं कम से कम 1 या 2 महीने के लिए। अब हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को भी इसमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से सौते कर लेना है ताकि जो लहसुन की अपनी खुशबू होती है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो लीजिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं लहसुन अदरक के पेस्ट को ऐड किए हुए। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था, इसको मैंने बारीक कट कर लिया था, वो इसमें ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको इसको मसाले को मज़ीद आपने बिल्कुल ही पतला सा करना है, मिक्स करना है, तो इसमें हाफ प्याली के करीब पानी ऐड कर दें और इसे हल्की आंच पे खड़ा कर दें कवर देकर, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो मैंने मसाले को भूनते टाइम इसमें 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी इसको बारीक कट करके, वो भी आप ऐड कर दीजिएगा। मसाले में बहुत प्यारी सी खुशबू आती है इस पॉइंट पर अगर हम इसमें हरी मिर्च ऐड करें। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे मेरा जो मसाला है वो अच्छी तरह से इसमें कुक हो चुका है। पानी जो हमने डाला था वो भी इसमें अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में सबसे पहले हमारे पास 1 चाय का चम्मच छोटा नमक का जाएगा। उसी के साथ इसमें 1 छोटा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और 1 छोटा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का जाएगा और इसी के साथ 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी का जाएगा। इसको हम तमाम स्पाइसेस ऐड करके अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे जितने भी हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं। तो देखिए सारे स्पाइसेस डालने के बाद 3 से 4 मिनट से मैंने इसे अच्छी तरह से इसमें भून लिया था। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू ले लिए थे, उसका छिलका उतार के उसे धो लिया था और इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना। 4 से 5 मिनट हमने अपने जो आलू हैं उसको इसी मसाले में इसमें भून लेना है। इसको इस तरह से भूनने से जो आलू में टेक्सचर है वो बहुत ही मज़े का आ जाएगा इसमें। ठीक है, अभी हमने इसे पानी ऐड नहीं करना, इसे गलाने के लिए जस्ट अभी हमने इसे 4 से 5 मिनट तक इसी मसाले में आलू को फ्राई कर लेना है, भून लेना है। इसमें यह है कि जो आलू हैं वो भी बड़े प्यारे से खस्ते से जो हमारे आलू हैं वो रेडी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि गोभी में टेस्ट हो और आलू में टेस्ट ना हो। यही जो छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है अगर हम इसे फॉलो कर लें तो बहुत ही मज़ेदार हम सालन रेडी कर सकते हैं। तो लीजिए तकरीबन 5 मिनट तक मैंने अपने आलूओं को इसमें अच्छी तरह से भून लिया था मुसलसल चम्मच चलाते हुए। आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और कितना प्यारा सा हमारा कलर भी आ चुका है। अब हम इसमें हाफ प्याली के करीब पानी ऐड कर देंगे अपने आलूओं को गलाने के लिए और हम इसको अब कवर देकर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो हमारे आलू हैं वो गल जाएं। बेशक 100% कुक ना हो, बाकी आलू जो हैं वो गोभी के साथ भी हमारे कुक हो जाएंगे। तो देखिए इस पॉइंट पे जो हमने आलू डाले थे वो भी 80% तक कुक हो चुके हैं और जो पानी है वो भी मुकम्मल ड्राई तो नहीं हुआ लेकिन 80% तक ड्राई हो चुका है। अब हमने अपनी जो गोभी है वो इसमें ऐड कर देनी है। मसाले को देखना इस तरह से हमने थोड़ा सा रखना है पानी थोड़ा सा पानी हमने रखना है ताकि जो हमारी गोभी है उसमें ये जो मसाला है ये अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए और बहुत जूसी सी आज हमारी
आलू गोभी की रेसिपी रेडी होने जा रही है। अब हमने इसमें गोभी ऐड कर देनी है। 1 किलो गोभी ली थी, उसको मैंने पहले काट लिया था। काटने के बाद उसे अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद उसे छलनी में रख दिया था ताकि जो उसका पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और अब इस तरह से हल्के हाथों की मदद से हमने गोभी, आलू और जितना भी इसमें मसाला है इसे मिक्स कर देना है, ताकि जो मसाला है वो हमारी गोभी में अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, देखें इस तरह से। अब हमने अपनी फ्लेम को मीडियम रखना है। इसमें चाहें तो आप हाफ प्याली के करीब पानी ऐड कर दें, चाहें तो बिल्कुल भी ऐड मत करें। वो इस वजह से कि जो हमारा मसाला था उसमें अभी पानी था, तो इस वजह से अब हमने बस इसे मिक्स करना है इस तरह से। और इसे फ्लेम पे, लो फ्लेम पे हमने इसे पका लेना है कवर देकर। इस तरह से 5 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे कवर देकर। तो लीजिए तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको दम दिया था। आप देख सकते हैं कि मेरी जो गोभी है वो भी अच्छी तरह से गल चुकी है और आलू भी इसमें अच्छी तरह से गल चुका है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें, ये आलू भी इसमें गल गया है और जो हमारी गोभी है वो भी हम चेक कर लेते हैं। गोभी भी हमारी इसमें अच्छी तरह से जो है वो गल चुकी है। अब हमने अपनी आलू गोभी जो है इसको इसमें अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट जो हो जाए। और हल्के हाथों की मदद से हमने इसे भूनना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कूटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे। जितने भी आप इसमें मसाले डालते हैं 1 बाय 1, उसको आप पहले अच्छी तरह से एक को भून लिया कीजिए, फिर उसके बाद दूसरा मसाला जो है वो उसमें ऐड किया कीजिए। इससे ये है कि हर मसाले को जब अलग अलग से भुनाई का टाइम मिलता है, जो उसकी टेक्सचर होता है, जो खुशबू होती है, वो बहुत ही प्यारी आती है। सूखा धनिया को भूनने के बाद अब मैं इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दूंगी। ये सिर्फ ज़ीरा है, मैंने इसे दरदरा सा कूट लिया था। इसे इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे। आप देख रहे हैं जैसे ही हल्के हाथों की मदद से इसकी भुनाई हो रही है, इसका ऑयल भी अच्छी तरह से सेपरेट होता जा रहा है। देख सकते हैं आप, ऑयल भी सेपरेट हो रहा है इसका। अब इस पॉइंट पे जो मेरी गोभी है और आलू है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, 100% तक गल चुके हैं, पक चुके हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी, ज़रा थोड़ी सी मोटी मोटी काटी है मैंने, वो ऐड कर दूंगी। जब स्टार्ट में मैंने ऐड की थी वो बिल्कुल बारीक कट की थी, जो कि हमारे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी। अब इसी के ऊपर से मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी। हरा धनिया को भी मैंने पहले काट लिया था, उसे धो लिया था अच्छी तरह से। हरा धनिया ऐड कर दूंगी। हल्के हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार से जो मेरा आलू गोभी है वो रेडी हो चुका है। कलर देख सकते हैं माशाल्लाह, कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और गोभी का आप टेक्सचर चेक करें कि बाज़ औक़ात गोभी जो होती है वो मिक्स हो जाती है, अजीब सी मलीदा सा बन जाता है। ये बिल्कुल वैसी नहीं है, खड़ी खड़ी सी आप इसमें गोभी भी देख सकते हैं और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब 1 से 2 मिनट के लिए इसे दम दे देंगे फ्लेम को ऑफ करके, ताकि जो ऑयल है वो इसमें अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार से जो हमारी आलू गोभी है वो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस कदर माशाल्लाह खूबसूरत सा कलर आ चुका है। गोभी भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है और इसमें देख लें, ये गोभी भी हमारी खड़ी खड़ी सी मौजूद है और आलू भी गल चुके हैं। और अगर आप इसी तरह की मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।